हेलो एंड एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अनअकैडमी इंडिया के लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन पांडे आप सभी का लेट्स सी यूपी एग्जाम्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर जैसे आप सभी को पता है बेहतरीन सेशन आपका चल रहा है, तो एक बार सभी लोग जल्दी से यहां पर जुड़ जाएं और जितना हो सकता है मैक्सिमम आप सेशन को शेयर करें। तो उम्मीद करते हैं कि जितना आप सेशन को शेयर करेंगे उतना ही बहुत ही शानदार मजा आने वाला है। तो फटाफट मेरे भाई एक बार सेशन को जबरदस्त तरीके से दबा के सेशन को शेयर कर दो और जितना हो सकता है सेशन को आप सभी लोग एक बार लाइक का कमेंट करके यहाँ पर कमेंट करके बता दीजिए कि सभी कुछ क्लियर है, आवाज आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी तरह का। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं सेशन को आप सभी लोग लाइक कर देंगे और सेशन को एक बार शेयर कर देंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अनअकैडमी पर आपकी डेली क्लास 10 बजे होती है। आज भी 10 बजे क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले हम आपको इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर डेली आपकी क्लास होती है। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर डेली क्लास लेने के लिए आप लोग मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर डेली 12:30 एंड 2 पीएम पर क्लास होती है। तो दोनों ही सेशन आपके बहुत ही शानदार और जबरदस्त होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी आप सभी लोग यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे और जुड़ जाएंगे। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आप लोग फिल करेंगे। जैसे ही आप लोग यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी को आप सबमिट कर देंगे। ओटीपी सबमिट करेंगे तो सिलेक्ट योर गोल पर जाएंगे और सिलेक्ट योर गोल पर जाकर यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी इस गोल को आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। और जैसे ही ये वाला गोल आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये वाला कैटेगरी गोल आ जाएगा। ये कैटेगरी गोल में आप सर्च करेंगे, यहाँ पर मेरा नाम नितिन पांडे के नाम से सर्च करेंगे। अगर आपसे कोड मांगता है तो कोड आपको डालना है निति 10 और निति 10 कोड डालते ही आपका यहाँ पर ये कोर्स अनलॉक हो जाएगा और डेली आपको फ्री स्पेशल क्लासेस यहाँ पर मिलने लगेंगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप वहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन आता रहे क्लास का कि किस टाइम पर क्लास होगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो अनअकैडमी के एडवांटेज, अनअकैडमी के जो एडवांटेज है वो हमेशा आप लोगों को बेहतर से बेहतर बनाने में आप लोगों की मदद करते हैं। तो अनअकैडमी के एडवांटेज का फीचर्स यूज करने के लिए आज आप प्लस कोर्स परचेज करते हैं तो प्लस कोर्स परचेज करने पर आपको ये सारे फीचर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अप्लाई करेंगे कोड निति 10 आपका हर जगह ये अप्लाई हो जाए। एकेडमिक ऑफर की बात करें तो क्वेश्चन बैंक एक्सपेंशन अलोंग विद प्रीवियस क्वेश्चन 15,000 क्वेश्चन वीकली ऑब्जेक्टिव टेस्ट मेन टेस्ट सीरीज एंड 10 इयर्स प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ ये बहुत ही शानदार और बेहतरीन यहां पर मिलने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करें फॉर यूपीएसआई फ्री टेस्ट सीरीज एवरी मंडे टू फ्राइडे 20 मिनट्स 6 पीएम पर सेशन होता है। मिशन खाकी की बात करें यूपीएसआई फ्री टेस्ट सीरीज प्लस टेस्ट सीरीज के साथ यूपीएसआई ये आपका एवरी संडे 2 बजे आपका कंडक्ट होता है। इसके बाद अगर बात की जाए तो यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर में अगर देखें तो 12 महीने में आपको 3 महीने का फ्री मिल रहा है, 24 महीने में आपको 4 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें बैच ओरिएंटेशन करंट अफेयर्स एंड यूपी स्पेशल बैच 5 अक्टूबर 11:45 AM इंपोर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स एंड क्रैकिंग यूपी एग्जाम धनंजय सर के द्वारा ये बैच आपका स्टार्ट हुआ। बैच कोड की बात कर लेते हैं तो उन्नत बैच के नाम से लेखपाल मुख्य परीक्षा का क्रैश कोर्स ये आपका शुरू हुआ है 1 अक्टूबर को। इसके साथ अगर हम बात करें तो प्रज्ञ बैच के नाम से करंट अफेयर्स एंड यूपी स्पेशल बैच कोर्स 5 अक्टूबर को ये आपका धनंजय सर एंड आकांक्षा मैम के द्वारा शुरू हुआ। बेसिकली आपको करना क्या है, वन सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल एग्जाम्स, मतलब एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है आपको सभी एग्जाम्स के लिए। तो सभी एग्जाम्स के लिए मात्र एक सब्सक्रिप्शन में आपको सब कुछ मिलने वाला है। यहाँ पर अप्लाई करेंगे कोड निति 10, सारे के सारे कोर्स आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो कोड ध्यान रखिएगा निति 10 आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट ही प्रोवाइड करेगा। आपके पास कई सारे ऑप्शन है, कई सारे ऑफर हैं। प्लान जो है आप देख सकते हैं कि क्या क्या प्लान है हमारे पास। हमारे पास यहाँ पर 24 महीने का प्लान है, 12 महीने का प्लान है, 6 महीने का प्लान है, 3 महीने का प्लान है, 1 महीने का प्लान।
जितने भी यहाँ पर प्लान्स हैं आपके पास, ये सारे प्लान्स में से कोई भी प्लान आप चूज करते हैं, अप्लाई करिए कोड नीति 10, और नीति 10 अप्लाई करने पर आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन उत्तर प्रदेश बिहार दोनों राज्यों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की तैयारी के लिए नीति 10 कोड अप्लाई करें और मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ। बग्स बाउंड्री की बात करें, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल learners to report any inappropriate content in the video with the first one that will report particular issue. Now we have claim your rights. Report any inappropriate content using the from the description. यहाँ पर आप नीति 10 कोड अप्लाई करके मैक्सिमम डिस्काउंट प्रोवाइड कर सकते। इसके बाद अगर हम बात करें ज्वाइन फ्री स्पेशल सेशन, डेली आपका 12:30 एंड 2 PM पर ये सेशन होते हैं। डेली 12:30 एंड 2 PM पर सेशन होते हैं। आप दोनों ही सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। सेशन ज्वाइन करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि कैसे ज्वाइन करना है। स्टार्टिंग में मैंने आपको सब कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो उम्मीद करते हैं एक बार सभी लोग जल्दी से यहाँ पर जुड़ जाएंगे और सेशन को आप लोग बेहतरीन ढंग से यहाँ पर शेयर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आपको बताना है कि दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग, दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि इस फिगर में कुल कितने वर्ग हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जल्दी से यहां पर बता देंगे कि कितने वर्ग हैं दिए हुए फिगर। दी हुई आकृति में कुल कितने वर्ग, जल्दी से कमेंट करके बताएं। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि दी हुई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। बहुत बढ़िया। यहां पर अगर हम बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, समझिए। आपके पास जो बड़ा वाला जो वर्ग है, इसमें आपके पास रो और कॉलम क्या है, 1 2 3 4, इधर भी 2 3 4। जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपके समान हो, जब भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम समान होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। 16 9 25 4 होंगे, सॉरी 30, यानी ये 30 स्क्वायर आपके बड़े वाले पार्ट में हो गए। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें कितने हैं, 5, 1 2 3 4 और एक ही बड़ा। इसमें भी कितने हैं, 5, 5 और 5 कितने हो गए, 10। तो 10 आपके ये होंगे। टोटल कितने हैं स्क्वायर, 40। जितने लोगों ने 40 आंसर दिए हैं सभी का आंसर सही है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बहुत ही बढ़िया, शानदार। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएं कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। 30 से 45 सेकंड का समय भी मिल रहा है आपको, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बता पाएंगे क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। समय यहाँ पर लगभग 40 सेकंड का हो चुका है और 40 सेकंड के बाद हम इस सेशन को खत्म करते हैं और यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। चेक करते हैं इस प्रश्न का उत्तर। विद्यार्थियों की पंक्ति में नीरज दाएं से 38वें स्थान पर है और बाएं से 24 स्थान पर है। ठीक है, यदि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 50 रखनी है तो कितने विद्यार्थी कम से कम, कितने विद्यार्थियों को कम किया जाना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि 38 और 24 दोनों को जोड़ लेंगे। 38 और 24 ये हो जाएगा आपका, टोटल आपके पास कितने हैं, 50, 50 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा आपका 12। कितना आ गया आपका 12, मतलब 38 और 24 हमने दोनों को जोड़ा। दोनों को जोड़ने पर हमने क्या किया, यहाँ पर 62 आ गया। 62 में 50 को माइनस कर दिया, कितना हो गया 12।
लेकिन हमें कितने विद्यार्थी कम करने हो कि 50 विद्यार्थी आ जाए। तो यानी कि अगर हम देखें तो 38 प्लस 24, मतलब इधर से अगर देखा जाए तो इधर से रैंक कितनी थी 24 और इधर से रैंक कितनी थी 38। तो 24 और 38 को अगर हम जोड़ते हैं तो 62 होगा और एक माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, यहाँ पर 61 की संख्या होगी। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने माइनस करने होंगे, कुल हमें विद्यार्थी 11 माइनस करने। बात समझिए फिर से, मतलब 24 और 38 जोड़ेंगे 62 होगा, लेकिन ये रैंक दो बार काउंट हो गई है तो यहाँ पर टोटल आपके पास 61। हमें विद्यार्थियों की संख्या 50 रखनी है तो 61 से 50 माइनस कर दो, डायरेक्ट तो भी 11 आएगा। या फिर दोनों नंबर को जोड़कर 50 माइनस कर दो, फिर उसके बाद जो बचा उसमें 1 माइनस कर दो। तो कहीं ना कहीं आंसर जो आएगा वो आपका 11 ही आएगा, चाहे कैसे भी देखो आंसर क्या आना है 11। अगला प्रश्न आपके सिंपल क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे भाग के उल्टी क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 12वें अक्षर के बाएं चौथा। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। 30 से 45 सेकंड का समय, जल्दी से बताइए। 30 से 45 सेकंड का समय मिलेगा और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग यहाँ पर जल्द से जल्द इस प्रश्न का सही उत्तर दें। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। समय की सीमा यहाँ पर लगभग लगभग खत्म होने वाली है और समय हो गया। इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो इस प्रश्न में क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला की दूसरे आधे भाग को दूसरे आधे भाग को पलट दिया जाए, मतलब पहला पार्ट होता है A to M और सेकंड पार्ट होता है N to Z, मतलब दूसरे भाग को पलट दिया जाए, अभी कुछ करना नहीं है, दूसरे भाग को पलट दिया जाए तो ये हो जाएगा Z to N। ठीक है, वरना हमें ये करना नहीं था, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर बता Z to N हो जाए। तो कौन सा अक्षर दाएं से 12वें अक्षर के बाएं चौथा, तो दाएं से 12वें के बाएं चौथा, तो दाएं और बाएं दोनों दिया है तो 12 4 16, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, और 16 कहां से होगा दाएं। लेकिन जब हम दाईं तरफ से आएंगे तो इस पार्ट में कुल कितने लेटर हैं, 13 ही लेटर। इस पार्ट में दाईं तरफ से मतलब जेड की साइड से इस पार्ट में टोटल लेटर तो 13 ही होंगे, लेकिन आंसर कितने पर आ रहा है 16 पर। तो यानी कि 13 के बाद 14 नंबर पे आपका एम आएगा, क्योंकि रिवर्स करने का कोई मतलब ही नहीं। 14 पर आपका ये आएगा, 15 पर आपका एम आएगा और 16 पर क्या आएगा के। तो आंसर क्या होगा, के इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। जितने लोगों ने यहाँ पर के उत्तर दिया है के बिल्कुल सही जवाब है, बहुत ही बढ़िया शानदार। एक बार जल्दी से सभी लोग सेशन को शेयर कर दो और जितने भी लोग यहाँ पर लाइव जुड़े हुए हैं सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, लाइक वाला बटन दबता रहना चाहिए। सेशन को फटाफट एक बार सभी लोग लाइक करें। अगला प्रश्न आपके सी पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। आपको बताना है बेसिकली कि इस प्रश्न में क्या होगा सही उत्तर। देखिए फाइनली यहाँ पर आपको आकृति ये मिल गई, अब ये आकृति मिल रही है तो ये तो होगी, मतलब जो दिया है वो तो दिया है वो होगा, तो कहां कहां पर ऐसा है ये आपको चेक करना है। बेसिकली 4 ही ऑप्शन में ये दिया हुआ है, लेकिन फिर इसकी मिरर इमेज बनेगी, इसकी वाटर इमेज बनेगी, जो भी बनेगी वो चेक करिए किसमें सही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों की स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों की स्क्रीन। देखो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो जो ये वाला पार्ट आपका है, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट आपके में सभी में
ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट इसमें है तो, लेकिन गलती क्या है वो बताओ। यहां पर देखिए तो यहां पर भी वो पार्ट है, ठीक है। यहां पर देखा जाए तो यहां पर भी वो पार्ट मौजूद, यहां पर भी वो पार्ट मौजूद। लेकिन जब इसके पार्ट को ऊपर की तरफ चेंज करेंगे, मतलब ये पार्ट वाटर इमेज बनाएगा, वाटर इमेज बनाएगा तो इसमें बन रही है, लेकिन इसमें ये पार्ट वाटर इमेज नहीं बन रही है। इसमें आपका ठीक आ रहा है और इसमें भी ठीक आ रहा है। लेकिन जब इस पार्ट को इधर की तरफ पलटेंगे तो इधर की तरफ पलटने पर ये पार्ट आपका नहीं बनेगा, कि ये पार्ट आपके इधर की तरफ जाएंगे तो ये जो लाइनें हैं ये आपके इधर आएंगी और ये वाली लाइन आपकी इधर आएगी, तो ये पार्ट नहीं बन सकता। ये तो कभी बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसको इस तरफ पलटेंगे तो ये तो बन नहीं सकता, क्योंकि इस तरफ पलटने पर ये लाइनें आपकी इधर जाएंगी और ये वाली इधर रहेगी, तो ये भी गलत है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जितने लोगों ने डी आंसर दिया है, डी बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया, शानदार, बिल्कुल सही जवाब दिया है, डी ऑप्शन, शानदार। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है ये, इन्वेंट्री, फिर इनवॉलेंट्री, इनविजिबल, इनवेरिएबल और इन्वेस्टिगेट, कौन सा विकल्प शब्दकोश में शब्दों के क्रम को दर्शाता है? शब्दों के क्रम को मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाया जाए तो कौन सा शब्दों के क्रम को दर्शाएगा, ये आपको जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। यहां पर आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाना है और बताना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कहां पर। जल्दी से कमेंट करेंगे, बताएंगे आंसर क्या होगा। समय तो यहाँ पर समाप्त हो गया, लगभग 30 सेकेंड का समय इस प्रश्न के लिए मिलना चाहिए था और 30 सेकेंड यहाँ पर मैंने दे दिया। सबसे पहले अगर देखें तो इसमें आई एंड बी सभी में है। यहाँ पर आपके पास ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ओ है और यहाँ पर, तो ओ वाला वर्ड जो होगा वो सबसे बाद में, टू सबसे बाद में रहेगा, टू सबसे बाद में रहेगा, तो ये ऑप्शन। इसके अलावा बात करें तो ए सबसे पहले आएगा, चार सबसे पहले, चार से शुरुआत होगी, दो पर। अब यहाँ पर देखो 5 और 1 में पहले कौन आएगा, 5 में ई है और 1 में भी ई है, फिर इसके बाद यहाँ पर एस है और यहाँ पर एन, तो पहले एन आएगा फिर एस, तो 4 के बाद आएगा 1, 4 के बाद 1 इसमें दिया है, डी ऑप्शन द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी नो, डी इज द करेक्ट आंसर, 41532 इज द करेक्ट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि इस प्रश्न में ये फिगर कहां पर एम्बेडेड है। ये जो फिगर आपको दी गई है ये कहां पर एम्बेडेड है, ये आपको जल्दी से कमेंट करके बताओ कि फिगर कहां पर एम्बेडेड दिख रही है। इजी है, सभी का आ रहा है। सेशन को प्लीज आप सभी लोग लाइक और शेयर करते रहिए, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं सेशन को आप सभी लोग लाइक और शेयर करते रहिए। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, देखिए आकृति आपको बतानी है ये कहां पर एम्बेडेड है, तो एम्बेडेड कहां पर है वो हमें ढूंढनी है। ये फिगर आपको सी में दिखेगी, सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों, ये फिगर अगर आप देखोगे तो ये फिगर आपको यहाँ पर, ठीक है, फिर ये पार्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा, इसके बाद ये पार्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये पार्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा और ये पार्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो सही फिगर आपको जो बिल्कुल दिखेगी वो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखेगी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है,
अब इस प्रश्न की अगर बात की जाए तो इस प्रश्न को आप तुरंत कर लोगे क्योंकि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, 30 से 45 सेकंड में हो जाना चाहिए। जल्दी से यहाँ पर बताएंगे कि 30 से 45 सेकंड में कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे। फटाफट पेन चलता रहना चाहिए और बताइए उत्तर क्या होगा। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको यहाँ पर 1 मिनट का पूरा समय मिल गया और 1 मिनट में आप लोगों ने कई लोगों ने उत्तर देने की कोशिश की है। देखिए, यहाँ पर होगा क्या समझते हैं इस प्रश्न। एक परिवार में 6 सदस्य थे आपके पास। ए और बी एक विवाहित जोड़ा है, चलो ठीक है। ए और बी दोनों ही मैरिड कपल हैं, तो मैरिड कपल हो गए। ए परिवार का पुरुष सदस्य है, मतलब ए क्या है मेल, तो बी क्या होगी फीमेल, ठीक है। डी सी का इकलौता पुत्र है। अब बी अगर सी का इकलौता पुत्र है तो डी सी का इकलौता पुत्र, कुछ नहीं आया अभी। जो ए का भाई है, जो कौन मतलब सी, सी क्या है ए का भाई, और डी क्या है सी का इकलौता पुत्र, तो डी हो जाएगा सी का इकलौता पुत्र, ठीक है। ई डी की बहन है, तो ई हो गई डी की बहन। फिर कह रहा है बी एफ की बहू है। अब बी क्या है एफ की बहू है, तो एफ क्या होंगी इनके पेरेंट्स। जिसके पति की मृत्यु हो गई तो मतलब ये सासू मां होगी इनकी, ठीक है। तो ई सी से किस प्रकार संबंधित है, ई का संबंध सी से पूछा है। सिंपल सी बात है, ये इनकी बेटी होगी। ई क्या है सी की बेटी होगी, डॉटर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है डॉटर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सिलॉक्स का क्वेश्चन है, विद इन 30 सेकंड आंसर आना चाहिए, विद इन 30 सेकंड। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इस प्रश्न का सही जवाब। जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या होगा उत्तर इसका। यहां पर अगर हम बात करें इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, चेक कर दें। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल इंसेक्ट्स आर स्नेक्स, कह रहा है सारे इंसेक्ट्स स्नेक, ठीक है। ऑल स्नेक्स आर टर्टल्स, ठीक है। कंक्लूजन कह रहा है कि सभी कछुए कीड़े हैं। सभी कछुए कीड़े नहीं है, सभी कीड़े कछुए हैं, तो पहला गलत हो गया। फिर कह रहा है सभी कीड़े कछुए, हाँ सभी कीड़े तो कछुए हैं, आंसर क्या हो जाएगा ओनली सेकंड, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ, इसको लिखा जाता है बी एफ एम एल एस, तो उसी कोडिंग भाषा में ब्राउन को क्या है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा जल्दी से बताइए। यहां पर आपको वर्ड दिया है एच ओ यू एन डी। अब एच ओ यू एन डी यहां पर दिया हुआ है, बी एफ एम एल एस, बी एफ एम। अब यहां पर ये कोडिंग कैसे हो रही है वो आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करेंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। अच्छा प्रश्न है ये प्रश्न अच्छा है, जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या। चलो 30 सेकंड का समय देते हैं हम यहां से आपको। 30 सेकंड का समय आपको मिल रहा है और समय की शुरुआत होती है, बताओ। 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है और समय की शुरुआत हो चुकी है आपकी।
बी एफ एम एल एस, क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बताएं। देखो इस प्रश्न को अगर आपने पहचान लिया तो आराम से कर लेना अपनी। कैसे एफ से बी करते हैं तो 8 से अगर हम बी करते हैं तो 8 से बी 2 करने पर -6 होगा, 15 से 6 करने पर -9 होगा, फिर यहाँ पर 21 से 13 आने पर -8 होगा, फिर एन से एल आने पर -2 होगा, डी से एस आने पर +15 होगा। तो ये कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन अगर इस प्रश्न को हम इस तरह से देखें, डी से बी अगर देखते हैं -2, एच से एफ करते हैं -2, ओ से एम करते हैं -2, एन से एल करते हैं -2 और यू से एस करते हैं -2। अब आप कहेंगे सर ये क्या, कहीं से भी -2 कर दिया आपने, डी से बी तो -2 हो गया, ठीक है, फिर बैक साइड से होता, चलो ये इधर आ गया, फिर कंटिन्यू ऐसे हो जाता, ये भी हो सकता। लेकिन ये क्या कि पहले -2 इधर हो गया, फिर -2, फिर -2, तो ये -2 यहाँ पर क्यों नहीं है, फिर -2 यहाँ पर क्यों नहीं है, फिर -2 ये तो सेम हो गया और ये यहाँ चला गया, ये क्या लॉजिक? तो ये लॉजिक क्या है, बी एफ एम एल एस सभी लेटर में हमने -2 कर दिया। मान लो कि इसमें -2 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एफ, इसमें -2 करेंगे तो क्या मिलेगा, एम, इसमें -2 करेंगे तो क्या मिलेगा, एस, इसमें -2 करेंगे तो क्या मिलेगा, एल, और इसमें -2 करेंगे तो क्या मिलेगा, बी। इस पार्ट को हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाया। कौन सी ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाया गया और कुछ नहीं किया, मतलब इनको -2 करने के बाद इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया। यहां पर भी देखते हैं, बी का होगा वाई, आर का होगा आई, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ओ का होगा एल, डब्ल्यू का होगा डी, एन का होगा एन। इनको लगाते हैं कौन सी ऑर्डर में हम लोग, अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल में अगर लगाते हैं तो यहां पर आपके पास बी का वाई, अच्छा -2 में रिवर्स क्यों होगा, दिमाग मेरा ही खराब हो गया, मैं रिवर्स करने लगा, -2 की जगह। अब देखते हैं, बी से -2 करते हैं जेड होगा, से -2 करते हैं पी होगा, ओ से -2 करते हैं एम होगा, डब्ल्यू से -2 करते हैं यू होगा, एन से -2 करते हैं एल। अब इसको लगाते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर लगाया जाए तो सबसे पहले, अभी भी कोई उत्तर नहीं आ रहा है क्या, जेड पी एम यू एल, लेकिन -2 करने पर ये तो आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगा नहीं है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगर बनेगा तो बनेगा आपका, सबसे पहले आएगा एल, फिर आएगा एम, फिर आएगा पी, फिर आएगा यू, फिर आएगा जेड। ये इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए मेरे हिसाब से। इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए एल एम पी यू जेड। एल एम पी यू जेड इज द करेक्ट, ठीक है। यहां पर आपको ये तो करके दे दिया इसने, जेड पी एम यू एल करके दे दिया, लेकिन इसने अल्फाबेटिकल ऑर्डर अरेंज नहीं किया। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर अरेंज नहीं किया है तो ये उसका सही उत्तर होगा, ये नहीं। ऑप्शन सही नहीं दिए हैं, दिस इज द रॉन्ग वन, दिस इज द करेक्ट। ऑप्शन नहीं दिए, ठीक है, ये ऑप्शन सारे रॉन्ग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 10। अब इस प्रश्न को आप लोग कैसे कर सकते हैं, शॉर्टकट से। देखो शॉर्टकट तो आपको पता ही है, शॉर्टकट मैंने बताया है आपको कितनी बार, और शॉर्टकट आपको अभी याद हो। इस शॉर्टकट से अगर हम इस प्रश्न को चेक करते हैं तो समझिए क्या चल रहा है। मोहन अपना घर छोड़कर दक्षिण दिशा में 15 किलोमीटर चला, तो अपना घर छोड़कर दक्षिण दिशा में 15 किलोमीटर चलेगा, ठीक है, 15 चला गया। बाएं मुड़ता है 17 चलता है, तो बाएं मुड़ा 17 चला, इसका दाएं इधर होगा, बाएं बाएं मुड़ा 17 चला, फिर से बाएं मुड़ता है 12, अब बाएं मुड़ गया 12 चल गया, फिर से बाएं मुड़ता है और अपने गंतव्य तक पहुंचे 13। अब यहां से बाएं जाएगा तो ये 13 इधर, ठीक है। उसके घर से उसके गंतव्य तक की दिशा की दूरी और न्यूनतम दूरी क्या है, सिंपल सी बात है। नॉर्थ और साउथ की डिस्टेंस आपस में कटती है,
ये कटेगा आपस में, तो ये कटने पर यहाँ पर बचेगा 3, 12 से 12 कट जाएगा, बचेगा 3, और ये आपस में कटेंगे, 17 में 13 गया तो बचा 4। तो ये डायरेक्शन जो बनेगी साउथ ईस्ट बची, तो साउथ ईस्ट आंसर होगा कंफर्म है, साउथ ईस्ट आंसर होगा, तो ये ऑप्शन कट हो गया। इसके अलावा आपका ये कट हो गया, लेकिन 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 इसका होता है 5 का, तो 5 किलोमीटर साउथ ईस्ट बनेगा, 47 नहीं, आंसर डी इसका, 5 किलोमीटर साउथ ईस्ट। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न नंबर 11 आप लोगों की स्क्रीन पर है, इस प्रश्न को करिए फटाफट, उम्मीद करते हैं सभी लोग कर पाएंगे, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों की स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं, किसमें कितना है दम। समय की शुरुआत यहाँ पर खत्म हो चुकी है, समय की शुरुआत के बाद अंत भी हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई आपके सामने इस प्रकार बैठे कि डी सी के बाई, अब डी सी के बाई समझिए, डी क्या है सी के बाई, तो डी सी के बाई हो गया, ठीक है, और बी ई के दाईं ओर है, बी और ई आई, ए जो है सी के दाईं ओर है, तो ए सी के दाईं ओर हो गया, और बी डी के बाईं ओर है, बी डी के बाईं, बी डी के बाईं, ठीक है, और बी जो है ई के दाईं ओर है, बी ई के दाईं ओर है, तो बी ई के दाईं ओर, तो ये सारे अरेंजमेंट बन गए। यदि ई पंक्ति के एक छोर पर बैठा है, ई पंक्ति के एक छोर पर, तो पंक्ति के मध्य में कौन बैठेगा, मध्य में कौन बैठेगा, डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको 12 दिया है, कौन सा विकल्प दिए गए 5 शब्दों के क्रम को दर्शाता, लैंड, मैप, रेंट, मनी और बिल्डिंग। क्या होगा इस प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग। प्रश्न नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों की स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या। देखिए, अगर यहाँ पर इस प्रश्न की बात करते हैं तो ये प्रश्न बहुत सिंपल सा है, कैसे कर सकते हैं प्रश्न को। देखिए, सबसे पहले क्या आता है, यहाँ पर पहले 4 दिया है, 1 दिया है, 3, धन होगा कि पहले जमीन होगी या पहले किराया होगा, सबसे पहले आपके पास धन होना चाहिए, 4, फिर आप 4 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो कट हो गई। 3 और 1 में पहला क्या होना चाहिए, 3 है आपका रेंट, 1 है आपके पास जमीन, जमीन होगी तभी तो किराया है, तो फिर होना चाहिए 1, अब 4 के बाद 1 होना चाहिए, तो ये भी कट, अब क्या करेंगे, फिर दिया है 2, जमीन आएगा, नेक्स्ट का पास होगा, फिर 5 नंबर बिल्डिंग बनेगी, बिल्डिंग बनेगी, फिर किराया, 4 1 2 5 3, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या होगा सही उत्तर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, डाइस का अच्छा प्रश्न है ये, देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे इसको, जल्दी से बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों की स्क्रीन पर है, जल्दी से कमेंट करके बताते हैं कि प्रश्न का सही उत्तर क्या, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या। एनीबॉडी एल्स, प्रश्न का सही उत्तर देखो, अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न की, तो सिंपल सी बात यहाँ पर ये दिखती है आपको कि इसमें आपको इसका अपोजिट ये दिखेगा, इसका अपोजिट ये दिखेगा, और ये जो अंदर वाला पार्ट है इसके अपोजिट चारों तरफ, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ये पार्ट आपका है, इसके अपोजिट ये चारों आपके बाहर के पोर्शन है, इसमें ये वाला पार्ट
और ये पार्ट दोनों साथ में आ गए तो ये पॉसिबल नहीं है। इसमें भी आपको आधा आधा मतलब हाफ हाफ मिल गया और ये भी आपको सर्कल भी मिल गया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर देखिए तीनों ब्लैंक होने चाहिए, तीनों ब्लैंक पॉसिबल नहीं होगी, इसका अपोजिट या तो ये होना चाहिए था या फिर ये बाहर वाले पोर्शन होना चाहिए। अब इसमें ना तो ये वाला है ना बाहर वाले पोर्शन है, तो ये भी गलत। आंसर फाइनली ए की बजाय डी डी तक है, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अच्छा प्रश्न देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे। चलो भाई बताओ, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताओ उत्तर क्या हो, जल्दी से कमेंट करेंगे, फास्ट बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। और ये जो नॉन वर्बल की सीरीज होती है बेसिकली ये आपका आई टेस्ट होता है। बेसिकली ये क्या होता है आपका आई टेस्ट। जल्दी से बताएंगे क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। समय हो गया समाप्त। क्या हो रहा है, ये वाली जो फिगर है, ये वाली फिगर आपकी आगे चलेगी और बाकी में कोई डिफरेंस नजर नहीं है, सिर्फ ये क्या है, ये यहां से आगे चलेगी। अगली वाली फिगर में क्या हुआ, ये वाली फिगर आपकी अब आगे चलेगी, फ्रंट में चलेगी, बाकी सारी फिगर आपकी सेम लगी है, कोई नजर अंतर नहीं है। फिर ये वाली फिगर पीछे वाली फिगर क्या हो रही है, आगे जा रही है, तो ये भी आप पीछे वाली फिगर आगे चलेगी और बाकी इसके पीछे सेम फिगर लगेगी। अब ये फिगर आपकी आगे चलेगी, बाकी सारी देखो पीछे सेम लगेगी, ठीक है। अब ये फिगर जो होगी वो इस जगह पर आएगी, बाकी इसके पीछे सारी फिगर होनी चाहिए। तो मतलब जो चाय का धुआं है वो सबसे आगे होगा। यहाँ पर तो ट्राइंगल सबसे आगे पॉसिबल नहीं है। अब तीन ऑप्शन बचे, चाय का जो धुआं है उसके पीछे ये वाला ट्राइंगल होगा, चाय के धुएं के पीछे इसके पीछे ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल यहाँ पर गलत है तो ये गलत, इसमें ये वाला ट्राइंगल है गलत हो गया, ट्राइंगल ये वाला होना चाहिए, सी ऑप्शन इधर करेक्ट, सी आंसर सही है, ठीक है। अगला पिक्चर आपकी स्क्रीन पर है। अब ये प्रश्न आपको देख के बताना है कि इस नॉन वर्बल की फिगर में कितने यहाँ पर सही आंसर कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 नॉन वर्बल में फिर से आपका एक टेस्ट है और बताना है आपको इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न सारे बेहतरीन है, प्रश्न सारे बेहतरीन है, बेहतरीन सेक्शन है, तो जल्दी से बताएं कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों की स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए क्या होगा उत्तर। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कर पाते हैं। अब इस प्रश्न की समय सीमा समाप्त कर दे, 40 सेकंड टाइम समय दे दिया। देखो इस प्रश्न में हो क्या, इस प्रश्न में ये वाला जो पार्ट है डार्क, ये वाला जो डार्क पोर्शन है, ये डार्क पोर्शन एक पार्ट छोड़कर यहां पर, ये यहां पर, ठीक है। मतलब ये एक पार्ट को छोड़ दिया, एक ब्लॉक को छोड़कर अगले ब्लॉक में, फिर से यहां पर ये एक ब्लॉक छोड़ रहा है और इस ब्लॉक में इस ब्लॉक में आ गया। अब फिर से ये एक ब्लॉक छोड़ रहा है तो इस ब्लॉक में आना चाहिए, अब इस ब्लॉक में आना चाहिए। अब इस ब्लॉक में अगर आना चाहिए तो इस ब्लॉक में कहां पर, इसमें तो गलत है, इसमें देखा जाए तो इसमें सही है, इसमें सही है, इसमें गलत है। अब बचा है आपका सी या फिर बचा है आपका, इस पार्ट में देखते हैं, ये पार्ट भी आपका एक छोड़ के इसमें आ गया, फिर इसने भी यहां पर एक पार्ट को छोड़ा, इसमें आ गया। अब ये यहां से एक पार्ट छोड़ेगा, ये प्लस के साइन इसी के बराबर में होंगे, यहां पर गलत दिया है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ऑप्शन ए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्लॉक का है और ये घड़ी का स्लो और फास्ट का कॉन्सेप्ट बता है। अगला प्रश्न आपकी क्लॉक का है और क्लॉक में ये स्लो एंड फास्ट का कॉन्सेप्ट बता रही है। आपको
आपको पता करना है कि स्लो और फास्ट के कॉन्सेप्ट में यहाँ पर सही उत्तर क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब। बताइए जवाब। इसके लिए सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला, जब भी ये आपकी स्लो हो रही है और दूसरे समय में फास्ट हो रही है, या पहले समय में फास्ट हो रही है दूसरे समय में स्लो हो रही है, तो स्लो और फास्ट के लिए आपको सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, टोटल आवर। फॉर्मूला क्या रखना है, टोटल आवर अपॉन में स्लो प्लस फास्ट और मल्टीप्लाई स्लो से करना। ठीक है, अब स्लो प्लस फास्ट मल्टीप्लाई कैसे करना है, स्लो से। टोटल आवर की बात करें, मेरी घड़ी सोमवार को दोपहर 2 बजे और बुधवार दोपहर 2 बजे, सोमवार दोपहर 2 बजे से बुधवार दोपहर 2 बजे तक टोटल आवर कितने हो जाएंगे, 48। 48 अपॉन में क्या हो जाएगा, स्लो फास्ट 3 मिनट पीछे, 5 मिनट क्या हो गई आगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, स्लो से। सॉल्व कर देते हैं इसको, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 3 48, 6 गुणा 3 18, मतलब 18 घंटे बाद आपकी घड़ी सही समय दिखाएगी। तो आपका जो समय था स्टार्टिंग वाला बेस था वो सोमवार दोपहर 2 बजे, तो सोमवार दोपहर 2 बजे में 18 घंटा जोड़ दो। अब सोमवार दोपहर 2 बजे में अगर 18 घंटा आप जोड़ोगे तो 24 घंटा जोड़ने पर आपको मंगलवार के दोपहर 2 मिलेगी। 24 घंटे जोड़ने पर आपको मंगलवार के दोपहर 2 मिलेगी, उसमें से 6 घंटे माइनस कर दो। 2 बजे से अगर मंगलवार के दोपहर 2 बजे से 6 घंटे कम करते हैं तो सुबह के 8 बजते हुए दिखेंगे, तो मंगलवार के सुबह 8 बजेंगे, तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बी क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अब ये प्रश्न एक बेहतरीन प्रश्न है, बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का जवाब। जल्दी से बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अच्छा प्रश्न है, मजा आएगा इस प्रश्न को करने में। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर इस प्रश्न का लॉजिक लगा, कितने लोग यहाँ पर इस प्रश्न को पकड़ पाएंगे, कॉन्सेप्ट फाइंड आउट कर। जल्दी से बताएंगे आंसर क्या होगा। देखिए समय की सीमा यहाँ पर लगभग समाप्त होने जा रही है, समय की सीमा हो गई समाप्त। अब इस प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हो क्या है, अगर हम 23 और 18 दोनों को जोड़ें तो आप कहोगे कि सर 51, 51 को अगर हम 17 से डिवाइड करें कितना मिलेगा, 3। ठीक है, 26 और 16 अगर दोनों को ऐड, तो 26 और 16 कितना होगा, 42। 42 को 14 से डिवाइड करते हैं तो कितना मिलेगा, 3। यहां पर भी अगर हम देखें 42 और 24, 2 4 6 और 6 66 होगा। 66 को 22 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर भी आपके पास 32 है, 32 या 96 होगा। अब 96 होगा तो यानी 20 होना चाहिए। 76 और 20 यहाँ पर 96 हो जाएगा। 96 को 32 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 3 मिलेगा। तो यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, बी ऑप्शन। मतलब ये नंबर ऐड करके इससे डिवाइड हो रहे हैं 3, या ऐसा कर सकते हैं ये नंबर जो है इसके 3 टाइम्स, ये नंबर जो है आपका इन दोनों का 3 टाइम्स है, ये नंबर जो है इन दोनों का 3 टाइम्स, और ये नंबर जो है इन दोनों का 3 टाइम्स। तो क्या रहेगा आपका 20। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये अच्छा प्रश्न कह सकते हैं इसको, देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे।
बताओ भाई इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अच्छा प्रश्न है, बताओ। ये बेहतरीन प्रश्न है, इसको हम लिख सकते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन ऑफ द डे। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। बढ़िया प्रश्न, बता। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न को बता, कितने लोग इस प्रश्न को बता पाएंगे। अच्छा प्रश्न है, और इस प्रश्न को करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा सा दिमाग यूज करिए और बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। देखिए, समय की सीमा खत्म करते हैं। एक्स डी सिक्स, आपको पता है कि एक्स का नंबर क्या होता है? 24। अब एक्स का नंबर 24 होता है, 24 में अगर 2 गुणा 4 तो कितना हो जाएगा? अब 8 जो है वो बी प्लस सिक्स, बी प्लस सिक्स यानी ये इसके बराबर है कि ये 2 होगा और 2 प्लस 6 कितना आ जाएगा? तो 8 बराबर 8। ठीक है, यहां पर भी अगर हम देखते हैं तो एम का नंबर कितना होता है? 13, और 13 में 1 गुणा 3 कर दे तो 3 होगा। 3 इक्वल है किसके? a प्लस 2 के। a प्लस 2 यानी a का नंबर 1, 1 प्लस 2 कितना होगा? ठीक है, यहां पर भी अगर हम देखते हैं इस प्रश्न को तो x का नंबर कितना होता है? 19। 19 में 1 प्लस 1 इंटू 9 कितना होगा? 9। यहां पर d प्लस 5 करते हैं, d प्लस 5 करने पर आपको ये नंबर 4 दिखेगा। 4 और 5 कितना होगा? 9। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है, ये 8 18 होता है, 8 एकम 8, बट ये C4 C3 होता है और 4 आपका 4 रहेगा। 3 प्लस 4 ये इक्वल टू आपका 7 होगा, और ये नॉट इक्वल, ये आपका 8 और ये कितना आ रहा है? 7। तो आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। अच्छा प्रश्न था, लॉजिक भी बढ़िया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसको बताओ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसको करके बताओ। ये भी अच्छा प्रश्न है, जल्दी से बताओ इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस प्रश्न को भी जल्दी से कमेंट करके बता पाएंगे कि इस प्रश्न का क्या। जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर इसका। देखो, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर था। अब 19 नंबर में अगर हम बात करते हैं तो आपको 50 सेकेंड समय दे दिया, 50 सेकेंड में आंसर आने की कोशिश। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 4 एकम 4, 4 का गुणा 1 में किया तो 4 हो जाएगा। 7 का गुणा 6 में किया तो 7 का गुणा 6 में यानी 7 से 42। 42 प्लस 4 किया तो कितना आ गया? 46। 2 गुणा 4 कर रहे हैं तो कितना आएगा? 8। 3 गुणा 2 आएगा तो कितना आएगा? 5। ठीक है, तो 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 6। 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा आपका? 6। 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14। 8 गुणा 1 कितना होगा? 8। 18। तो 18 यहाँ पर कैसे होगा? यानी हमें 10 और लाना है। अब 10 लाने के लिए हमें क्या करना है? ये 17 कर दो, यहाँ पर थोड़ा मिसमैच है, इसको आप लोग 17 कर। ठीक है, 17। तो यहाँ पर आप तो 1 गुणा 9 भी दे सकते हो। 1 गुणा 9 करेंगे तो भी 9 आएगा। इसको कर लो 70। थोड़ा सा मिसप्रिंट हुई है इसमें। अब इसका ये सही आंसर 9 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा? 9 और 8 कितना हो जाएगा? 7। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? आपका 9। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है।
जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, ये प्रश्न भी बढ़िया है। यदि 20 जनवरी 2012 को गुरुवार था तो उसी वर्ष 1 मार्च को सप्ताह था। अब ये प्रश्न इतना इजी है कि आप इसको ओरली कर सकते हैं। 20 जनवरी 2012 को गुरुवार था तो उसी वर्ष 1 मार्च को है, तो 20 तारीख से 1 मार्च जाने में क्या कोई दिक्कत आएगी? नहीं आनी चाहिए। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ इस प्रश्न का सही जवाब। देखो समय खत्म हो गया। 20 जनवरी की अगर हम बात करते हैं तो 2012 का गुरुवार, तो 20 जनवरी से आपके पास दिन कितने बचे हैं? 11। 20 जनवरी से दिन कितने बचे हैं? 11। फरवरी 2012 की होगी तो फरवरी 2012 की होगी तो कितनी होगी? 29। 29 फरवरी होगी और मार्च कितना है? 1। तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 4 और ये 4 1 5 और 1 6। रिमाइंडर कितना बचेगा? 6। गुरुवार में अगर 6 जोड़ दें, आप थर्सडे में एक काम कर सकते हैं, आप लोग थर्सडे में या तो आप 6 जोड़ दें या फिर आप 1 माइनस कर दें, आंसर सेम ही आना है। तो आंसर क्या आएगा? बुधवार। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। सभी को क्लियर हो गया? अब आज का सेशन यहाँ पर खत्म होता है। जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक कर देना। शेयर नहीं किया तो मेरे भाई सभी लोग सेशन को शेयर करके जाना। और जितने लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अंत में कहते हैं ना कि हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए रीजनिंग विद नितिन पांडे आपके अपने चैनल अनअकैडमी इंडिया के लास्ट। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट।